हेलो दोस्तों, किताबी अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम जिस बुक के बारे में बात कर रहे हैं वो है डू एपिक सिट। तो दोस्तों, डू एपिक सिट का सरल शब्दों में मतलब है कुछ हटकर करो, भीड़ से अलग सोचो। अलग सोचने से आप न केवल प्रोफेशनल ग्रोथ कर पाओगे बल्कि प्रोफेशनल, फाइनेंशियल और सोशल सभी क्षेत्रों में सफल बनेंगे। आप इतना कुछ अचीव कर लोगे कि दुनिया आपको याद रखेगी। लेकिन आप दुनिया से अलग कैसे कर सकते हो, यानी एपिक चीज़ कैसे बना सकते हो, यही सब आगे लेसन में बताया गया है। फर्स्ट इज ग्रो योर पैशन। राइटर कहते हैं कि कई बार पैशन होता नहीं है बल्कि ग्रो किया जाता है। बहुत हद तक ऐसा ही भी है। जैसे बहुत से लोग स्विमिंग नहीं जानते, इसलिए वे उसके बारे में ज़्यादा पैशन नहीं रखते, लेकिन अगर एक बार वे सीख जाएं तो हो सकता है या उनके लिए पैशन बन जाए। ऐसा होने से वे स्विमिंग में और भी ज़्यादा महारत हासिल कर सकते हैं और नए नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं। इसलिए राइटर कहते हैं कि जो भी स्किल आप में सीखी है, अगर वह बोरिंग भी है तो उसे भी आप उसमें पैशन ग्रो कीजिए। इससे आप उसे और भी अगले लेवल तक ले जा सकते हैं। आप उस स्किल से प्यार कीजिए, इससे आप उसके एक्सपर्ट बन जाएंगे और कोई भी आपका मुकाबला नहीं कर पाएगा। दूसरों की देखा देखी कुछ भी मत कीजिए, इससे आप कॉपी कैट ज़्यादा लगोगे। सेकंड इज थिंक लाइक अ लीडर। एक लीडर की तरह सोचना सीखिए। सारी ज़िंदगी लोग दूसरों को ही लीडर मानते रहते हैं और सोचते हैं कि जैसे ऑर्डर दूसरे देंगे वैसे ही उन्हें मान लेंगे। लेकिन आपको ऐसा माइंडसेट बदलना होगा और लीडर्स का माइंडसेट अपनाना होगा, नहीं तो ऑर्डिनरी ही बनकर रह जाओगे। लेकिन लीडर बनने के चक्कर में डिक्टेटर भी ना बन जाएं। अच्छा लीडर पहले खुद स्टैंड लेता है, हर चीज़ में हाथ डालता है, बहादुरी दिखाता है, तभी उसे जनता का समर्थन मिलता है। उसमें दूसरों के दर्द को समझने की शक्ति होती है और अन्याय के प्रति आवाज़ उठाने की हिम्मत भी। लीडरशिप की क्वालिटी हर क्षेत्र में काम आ जाती है। अगर कल को आपको एंटरप्रेन्योर भी बनना है तो वहाँ भी लोगों को लीड करना पड़ेगा। इसलिए एम्पैथी यानी दूसरों की पीड़ा की समझ डेवलप कीजिए, लोग आपका दिल से सम्मान करेंगे। थर्ड इज़ बी क्यूरियस। अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो आपको क्यूरियस होना पड़ेगा। बचपन में हर कोई क्यूरियस होता है, लेकिन धीरे धीरे हम अपना वो ट्रेट खो देते हैं। हम जॉब में फंस जाते हैं, सिर्फ दूसरों के ऑर्डर के मुताबिक काम करते रहते हैं। इससे लाइफ में बेहद बोरिंग होकर रह जाती है। लेकिन अगर आप बड़े होकर भी क्यूरियस बने रहेंगे तो आपको नए नए आइडियाज़ आते रहेंगे। किसी नए आइडिया से आप अपना कोई स्टार्टअप या कंपनी शुरू कर सकते हैं और एक एंटरप्रेन्योर बनकर आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। फोर्थ इज़ डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। कई बार हम कोई बड़ा काम करना चाहते हैं लेकिन उसे टालते रहते हैं। जैसे बहुत से लोग फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते हैं लेकिन कभी इसके लिए ज़रूरी कदम ही नहीं उठाते, बस बहाने देते रहते हैं। बहुत से लोग जॉब का बहाना देते रहेंगे, लेकिन अगर कोई जॉब चाहे कि साथ साथ कुछ नया किया जा सकता है। ऐसे ही कुछ लोग ब्लॉग्स तो लगाना चाहते हैं लेकिन सोचते रह जाते हैं। इसलिए आप सोचिए कम और करिए ज़्यादा। एकदम से एक्शन लेने की आदत डालिए। शुरू में काम परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन आप धीरे धीरे उस पर सुधार ला सकते हैं। फिफ्थ इज़ अवॉइड रेट रेस। आजकल लोग रेट रेस में फंसते जा रहे हैं। सबको एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ मची हुई है। अगर एक आदमी किसी कॉन्फ्रेंस या सेमिनार में जा रहा है तो दूसरे के दिमाग में खलबली मच जाती है। वह सोचता है कि मैं पीछे कैसे रह गया, और वह भी आगे में ऐसे सेमिनार आदि में जाने लगेगा। वह यह नहीं सोचना चाहता कि क्या सच में इसकी कोई ज़रूरत है या नहीं, क्या यह उनकी खुशी देगा या ज़बरदस्ती किया जा रहा है। इसलिए खुद को दूसरे से कंपेयर करना बंद कीजिए। आप जैसे भी हैं अच्छे हैं, आप बस अपना पैशन ढूंढिए और उसी को फॉलो कीजिए। यही सिद्धांत फेमस बुक इगाई में भी बताया गया है। सिक्स इज रिलेशनशिप रूल्स, रिस्पेक्ट, एम्पैथी एंड सिंपैथी। दोस्तों, अगर आपको कोई भी रिलेशन सही रखना है तो यह 3 रूल याद रखने होंगे। पहला, हर किसी को रिस्पेक्ट करना, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, अपना हो या बेगाना। दूसरा, सबसे एम्पैथी रखें। इसका मतलब है दूसरे के दर्द को समझना। बहुत से लोग स्वार्थी हो जाते हैं, उन्हें बस अपनी अपनी पड़ी होती है। अगर आप अपना सबका हित सोचेंगे तो लोग हमेशा आपको दिल में सम्मान रखेंगे और यही चीज़ आपकी सफलता के रास्ते में भी काम आएगी। कहीं ना कहीं से आप तक में भी हेल्प आती रहेगी। तीसरा, सिंपैथी यानी सहानुभूति देना। अगर कोई दिक्कत में या प्रॉब्लम में है तो उनकी सुने और उन्हें सहानुभूति दें। बहुत बार लोग अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं तो हमें उन्हें मजाक में उड़ा देते हैं। इससे दूसरे आदमी को और ज़्यादा हर्ट होता है, फिर वे कभी अपना सम्मान भी नहीं कर पाते। इसलिए सबको उचित सलाह दें, हेल्प करें। 7 इज सक्सेस एंड फेलियर। ज़िंदगी में हमें बड़ा बनाने में सफलता का इतना रोल नहीं होता जितना कि फेलियर का। लोगों को लगता है कि सक्सेस सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है। फेलियर हमें बहुत कुछ सिखाता है। हमें पता चलता है कि हमने कौन सी गलतियां की हैं और उन्हें दोबारा करने से बचते हैं। साथ ही हमें फेलियर से दर्द होता है, इससे भी हम साइकोलॉजिकल स्ट्रांग होते हैं। हम सीखते हैं कि दर्द से कैसे उबरना है, हम बाउंसिंग बैक करना सीख जाते हैं। फिर फ्यूचर में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती। इसलिए फेल होने से कभी मत डरिए। जो कभी फेल नहीं हुआ इसका मतलब है उसने कुछ नया ट्राई ही नहीं किया। 8th इज़ हैबिट ऑफ वर्क। राइटर कहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए आपको गोल ही नहीं बल्कि हैबिट बनानी चाहिए। आपको एक ही काम लगातार सालों तक करते चले जाना है। जैसे अगर कोई राइटर बनना चाहता है तो रोज़ लिखे, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा, सालों के बाद उसकी हज़ारों रचनाओं में अगर 100 भी अच्छी होंगी तो वे उसे महान लेखक बना देंगी। ऐसा हर काम के लिए कीजिए जिससे आपका इंटरेस्ट हो। 9th इज़ अवेयरनेस। दोस्तों, अवेयरनेस का मतलब है खुद को समझना। हमें लगता है कि हम खुद को जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है।
आपको खुद को दूसरों के नज़रिए से भी देखना होगा। जैसा हो सकता है आप बच्चों पर गुस्सा कर रहे हो, आपको लगता होगा कि गुस्से से बात करने से वे कंट्रोल में रहेंगे, लेकिन आपको अवेयरनेस लानी होगी कि इससे हो सकता है वो ढीठ बन जाए, झूठ बोलना सीख लें और आपका सम्मान भी ना करें। अवेयरनेस लाने के बाद आपको अपने हर बिहेवियर को चेंज करना चाहिए। जैसे डांटने की जगह आप मोटिवेशन से बच्चों को ठीक राह पर चला सकते हैं, उन्हें अच्छी बुक्स दें, इनसे वे खुद की अच्छा ज्ञान प्राप्त करेंगे। इस तरह अपने अंदर झांकें और देखें जो चीज़ आपको अपने बारे में सही लगती है वह गलत तो नहीं है। जैसे पब्लिक स्पीकिंग का डर क्या सच में लॉजिकल है या वह सिर्फ आपका अपना बनाया हुआ है। तो इस तरह से हम अपने अंदर नेगेटिव चीज़ के लिए अवेयरनेस लानी होगी, इससे आपकी पर्सनालिटी बहुत ही सुदृढ़ बन जाएगी। दोस्तों ये थी डू इपिक सेट बुक की समरी। उम्मीद है इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आप भी इन सुझावों को काम में लाइए और लाइफ में कुछ बड़ा करने की सोचिए, इससे आप अपनी और समाज की बहुत हेल्प कर पाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।